तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, आपकी जिंदगी का सफर उतना ही ज्यादा खूबसूरत होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और इस चैनल पर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। तो अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 बैड हैबिट्स के बारे में जो हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो इस 7 बिगेस्ट ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स में से पहले हैबिट की बात की जाए तो वो है स्लीपिंग बाय कवरिंग योर हेड। और ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो सोते हैं तो किसी भी बेडशीट के थ्रू चादर, ब्लैंकेट के थ्रू अपने सर को फुल्ली कवर कर लेते हैं और उसी तरह सो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि जब आप इस वे में सोते हो तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करने लगते हैं और उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाती है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। तो हमें सोते समय अपने हेड को कवर नहीं करना है। सेकेंड बैड हैबिट होती है डिहाइड्रेशन से। तो जब आप एनफ वाटर नहीं पीते हो तो आपके बॉडी के साथ साथ आपके माइंड पे भी बहुत बुरा असर होता है। धीरे धीरे आपकी ब्रेन भी डैमेज होती है। आप में से मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा गाइस कि हमारी बॉडी 2/3 पानी से भरी होती है। मीन्स ऑलमोस्ट 60 से 70% वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में होता है और अगर ब्रेन की बात की जाए तो इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 75% का होता है। जब हम एनफ वाटर नहीं पीते तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी डिहाइड्रेट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली हमारी ब्रेन को डैमेज करती है। तो मेक श्योर कि आप एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है और आपके माइंड के लिए भी अच्छा है। इससे आप काफी फोकस्ड और रिलैक्स्ड रहोगे। तीसरी बुरी आदत है क्रॉनिक स्ट्रेस की। स्ट्रेस की बात की जाए तो 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। पहला है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर एक्यूट स्ट्रेस के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत सारे केसेस में क्विक रिस्पॉन्स की वजह से होता है, फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डैमेज की वजह से, किसी डेंजर की वजह से, किसी अटैक की वजह से जो क्विक रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से जो हमें स्ट्रेस होता है उसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। स्टडीज कहती है कि ये मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करती। बट अगर क्रॉनिक स्ट्रेस की बात की जाए तो ये काफी डेंजरस होता है। इसकी वजह से हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इससे हमें खुद को बचाना है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत सारे रीजंस से होता है, जैसे कंटिन्यूसली आप किसी चीजों के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से ये क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी आती है हमारे अंदर, डिप्रेशन आता है, माइग्रेन होता है, ब्रेन लॉस भी हो सकता है और लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना। इस क्रॉनिक स्ट्रेस से हमें बचना है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, स्पेशली उन चीजों के लिए जो फुल्ली आपके कंट्रोल में नहीं है। तो नेक्स्ट बुरी आदत है कंज्यूमिंग टू मच इंफॉर्मेशन और कंज्यूमिंग टू मच नेगेटिव न्यूज। तो अभी के समय में ऑलमोस्ट हम में से मैक्सिमम लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है और इसके थ्रू हम पूरे दिन रील्स देखकर या बहुत सारे वीडियोस देखकर या न्यूज देखकर अपने माइंड में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस गैदर कर लेते हैं। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से हम अपने माइंड को ओवरलोडेड कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है और इसकी वजह से स्लोली हमारा ब्रेन डैमेज होने लगता है। तो बहुत टाइम तक हमें यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको इससे बचना है। एक टाइम फिक्स कर दो और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करो। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आप सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, तो आप ये कोशिश करो कि 20 मिनट से ज्यादा आप वहां पे टाइम स्पेंड मत करो।
20 मिनट देखने के बाद आप एक ब्रेक दो, मे बी आप उसके बाद आफ्टरनून में या इवनिंग में आप उन चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअसली आप जब ज़्यादा टाइम तक 20 मिनट से ज़्यादा टाइम तक उस पर टाइम स्पेंड करते हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट करती हैं। तो आप इसे ध्यान रखो। नेक्स्ट बुरी आदत है लैक ऑफ स्लीप। तो जब आप 7 to 8 आवर्स की अनडिस्टरप्टेड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करने लगती है और आपकी ब्रेन कमज़ोर होने लगती है। तो मेक श्योर कि आप हर दिन प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट बहुत हद तक आपके ब्रेन पे होता है। तो जब आपकी स्लीपिंग पैटर्न अच्छी होती है तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, काफ़ी फोकस्ड होते हो। वहीं अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हो तो आप में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो और किसी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। तो स्लीपिंग का भी हमारे ब्रेन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए हमें प्रॉपर स्लीप लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ईटिंग टू मच स्वीट्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हो, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, स्वीट्स खाते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर ज़्यादा है, तो इससे आपकी ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, स्लो हो जाती है आपकी ब्रेन। तो WHO सजेस्ट करता है कि हर दिन अगर आप 25 ग्राम्स तक शुगर ले रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपके बॉडी और माइंड के लिए सही नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ें पीने की हैबिट है तो आप उसमें कम शुगर देकर पीने की आदत डालो। हो सके तो उसे अवॉइड करो। अगर 2-3 बार पीते हो दिन में तो 1 बार करने की कोशिश करो, या कम शुगर देके बिना शुगर के पीने की हैबिट डालो। और अगर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट्स ऐसी चीज़ें खाते हो तो उसे भी धीरे धीरे कम कर दो। और नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो एक बहुत ही अच्छी कोट है जो कहती है व्हेन योर बॉडी मूव्स योर ब्रेन ग्रूव्स। तो आप जितना ज़्यादा अपने बॉडी को मूवमेंट में रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी ब्रेन एक्टिव होगी, शार्प होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। हर दिन कुछ टाइम एक्सरसाइज करना है। कभी आप वॉक कर सकते हो, कभी मेडिटेशन कर सकते हो, कभी जॉगिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करते हो, कुछ भी रीड करने की हैबिट डेवलप करते हो, तो इससे भी आपके ब्रेन की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ आप अपने ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए, काम रखने के लिए आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हो। बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक होते हैं, वो सुन सकते हो और इससे आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसे मैं एक बार समराइज कर दूं। सबसे पहला है स्लीपिंग बाय कवरिंग योर हेड, सेकेंड है डिहाइड्रेशन, थर्ड है क्रॉनिक स्ट्रेस, फोर्थ है कंज्यूमिंग टू मच इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है लैक ऑफ स्लीप, सिक्स्थ पॉइंट है ईटिंग टू मच शुगर और सेवेंथ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इन सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना है और इसे अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने ब्रेन को डैमेज होने से बहुत हद तक बचा पाते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।